नमस्कार दोस्तों, दर्शन चैनल पे आपका स्वागत है। तो सीईटी में जो एक टॉपिक दे रखा है लघु गणक करके, सीईटी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है, तो बहुत ही आसान टॉपिक है। उसके बारे में बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस से पहले मैं आपको एक बार थ्योरी पढ़ा देता हूँ। बहुत ईजी, थोड़ा सा अटपटा लग सकता है अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, पर साइंस वालों के लिए काफ़ी इजी है। फिर भी जिनको भूल गए हैं कंसेप्ट, तो हल्के से कंसेप्ट है, आप देख लो। तो चलो सबसे पहले देखो, e की पावर x, e की घात में x है बराबर में अगर 5 दे रखा, तो यहीं से समझना, पूरा बेसिक यहीं से समझ आएगा। e की पावर x है तो इसको लिखने में कैसे लिखोगे, x बराबर में क्या लिखोगे, log 5, और इसके जो बेसमेंट है, बेसमेंट में क्या लग जाएगा, e लग जाएगा। ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि e की पावर x है तो x बराबर कितना होगा, log 5। क्या बोलोगे, डायरेक्ट ऐसे बोल दो, e की पावर x है बराबर 5 है तो x बराबर में क्या होगा, log 5। आगे बात समझ। अब ये e का कोई रोल नहीं, e एक बेस है, क्या है, इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये आधार, बेस और आधार एक ही बात है, तो इसको क्या बोलेंगे, आधार। जैसे यहाँ पे मैं बोल दूँ कि 3 की पावर 2 है बराबर में 9। आगे बात समझ। ये होता है 3 की पावर 2 बराबर 9। अगर मैं ये लिखूं कि 2 बराबर में क्या होगा, तो मैं बोलूँगा कि log 9। क्या बोलूँगा, ये वाली पावर बराबर में, जैसे इसमें x की पावर ऊपर लगी हुई थी तो x बराबर में ये लिख दिया। इसी प्रकार जो इसकी जो घात लगी तो घात को बराबर लिख के मैंने log 9 लिख ले लिया, लेकिन इसका बेस यानी आधार कितना होगा, ये वाला 3 होगा। एक बार और फील करो इसको, e की घात x है, e की घात x है बराबर में मैंने बोला 10 है, तो मैं x बराबर में क्या लिख सकता हूँ, log 10। क्या लिखूंगा, log 10। क्या लिखूंगा, log 10। लेकिन ये जो इसकी आधार है वो क्या होगा, e होगा। आगे बात समझ। यहाँ पे 4 की पावर में 2 लिखता हूँ तो कितना, 16 है सपोज। तो यानी इसको कैसे लिखूंगा, 2 बराबर में क्या होगा, log 16। क्या होगा, log 16, और 4 होगा जो इसका क्या होगा, आधार होगा। ये 4 होगा, इसका आधार होगा। तो इस प्रकार से इसका लिखने का है। जब भी आप कभी भूलो तो e की पावर x बराबर में 5 लिखना, x बराबर में क्या हो, e की पावर x बराबर में अगर कुछ है तो log x बराबर में क्या होगा, log 5 हो जाएगा। ये चीज़ दिमाग में रखना, जो बेस है वो e हो जाएगा। तो इतना एक मोटा मोटा तौर पे आपको भेजे में रखना पड़ेगा। तो आगे अब देखो, इसके कुछ नियम्स है वो पढ़ते हैं पहले तो। इसमें ये जो ई होता है इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और आधार जो हमेशा होता है ना, ये एक से बड़ा होता है। क्या होता है, एक से बड़ा होता है, हमेशा एक से क्या होता है, बड़ा होता है। ये एक से छोटा नहीं होगा, यानी कोई भिन्न संख्या में नहीं होगा, 1/2, 3/4 इस प्रकार से नहीं होगा। ये एक से हमेशा बड़ा होगा। तो ये पहली बात है, इसका आधार हमेशा एक से बड़ा होगा। आगे बात समझ। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, ये है log, जैसे x बराबर में log ये 5 और e है। आगे बात समझ। अब इसमें देखते हैं, इसको बोलते हैं क्या, आधार। इस आधार का मान हमेशा एक से क्या होगा, बड़ा होगा। एक से बड़े का क्या मान है, मतलब है कि 1/2 या 4/5 इस प्रकार से भिन्न संख्या में कभी नहीं होगा। ये हमेशा एक से बड़ा होगा, यानी 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, 100 आ सकता है, 1000 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक से बड़ा होगा। पहली बात। चलो दूसरी बात, अगर देखो यहाँ पे एक log e है और यहाँ पे भी e है, अगर ये दोनों एक जैसे हैं, है ना, कुछ ऐसी वैल्यू है, दोनों अगर एक जैसे e और e, यानी इसका आधार भी e है और ये मेन संख्या ये भी e है, तो इसका मान हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। चलो ये बात, इसको और कैसे लिख सकते हैं, ऐसा होगा कि log 10 और ये 10। इस बेसमेंट को देखो, लिखने का तरीका ये होता है, log ये तो ऐसे 10 और ये छोटा सा नीचे आधार होता है इसका, 10 के आधार से इसका log निकाल ले, इस प्रकार से। तो log 10 हमेशा कितना होगा, 1 होगा। अगर यहाँ मैं बोलूँ log ये 9 का मान कितना होगा, अगर बेस में 9 है तो इसका मान भी 1 होगा। अगर मैं बोलूँ log 440 का कितना होगा, अगर 440 आ रहा है तो 1 होगा। यानी अगर ये और ये आधार और ये दोनों चीज़ें सेम आती है तो हमेशा इसका मान कितना आता है, 1 आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलो एक अगला और पॉइंट लेते हैं, x बराबर में अगर log 1 दे रखा है और यहाँ पे e दे रखा है,
तो log 1, पहले तो मैंने ये बताया कि आधार होता है ये हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। और यहाँ पे 1 है तो इस log 1 का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। आगे बात समझ। एक और देते हैं log 1 और यहाँ पे जैसे 10 दे रखा, तब भी इसका मान क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे log 5 और 1 दे रखा है, तब भी इसका मान कितना होगा, 0 होगा। कहने का मतलब log 1 का मान हमेशा कितना होगा, 0 होगा। तो ये दूसरी बात। अब दोस्तों देखते हैं लोगारिथम के गुणा के नियम। जैसे गुणा के नियम, अगर दो लोगारिथम है उसके गुणा के नियम है तो कैसे होंगे। जैसे यहाँ पे कुछ है, जैसे a गुणा में b है। आगे बात समझ। अगर यहाँ पे आगे log लगा दे और a गुणा में b है तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, log a प्लस में log b, ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब देखो इसमें बेसमेंट में कुछ भी हो, ई हो तो यहाँ पे भी ई आएगा, यहाँ पे भी ई आएगा। यहाँ पे बेसमेंट में अगर 2 दे रखा है तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। वो बेस का आधार है, जो आधार हमेशा ऐसे ही रहेगा। अब जैसे एक और चीज ले ली, log n गुणा में m गुणा में c, ऐसा कुछ ले लिया मैंने। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, log n प्लस में log m प्लस में log c, इस प्रकार से। यहाँ पे और एक वैल्यू ले ली, जैसे मैंने ले ली 35 ले ली और यहाँ पे log लगा दिया। आगे बात समझ। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, log 35 को लिख दिया 5 गुणा में 7। क्या लिख दिया मैंने, 5 गुणा में 7। अगर इसको इस प्रकार से लिखता हूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, log 5 प्लस में log 7। तो ये भी एक तरीका सही है मेरा। आगे बात समझ। तो इस प्रकार से अगर जब गुणा होते हैं तो लोगिथ्रम कैसे होता है, जोड़ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, जोड़ में बदल जाता है। लेकिन ऐसे मत कर देना, अगर log 7 प्लस में 5 है और आप शुरू हो जाओगे log 7 और प्लस में log 5, तो ये वाला तरीका बिल्कुल गलत है। ये प्लस में कब होता है, जब ये संख्याएं क्या होती है, आपस में गुणा में होती है। आगे बात समझ। तो ये हो गया इसके गुणा के नियम हैं। अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, तब अपन को और चीजें समझ आएगी। अभी इतना आप समझो। एक अगली चीज और देखते हैं, लोगारिथम का क्या करते हैं, भाग देखते हैं। भाग कैसे होता है, भाग में कैसे इसके रूल नियम होते हैं, भाग के नियम लिख दो। तो भाग में कैसे नियम होते हैं, देखो अगर ये log है और यहाँ पे n में भाग में m दे रखा है तो इसको कैसे लिखोगे, log n और नीचे जो बट्टे में है उसको क्या लिखोगे, माइनस में log n। आगे बात समझ। जैसे यहाँ पे log 5 बट्टा में 7 है तो इसको कैसे लिखेंगे, log 5 माइनस में log 7। आ रही बात समझ। और देखो यहाँ पे देखा log 3 बट्टा में 13 है तो इसको लिखने में ऐसे भी लिख सकते हैं, log 3 और माइनस में log 13। अगर यहाँ पे 13 बट्टे में 3 होता तो कैसे लिखते, log 13 माइनस में log 3। जो नीचे संख्या आ रही है वो उधर जाके आगे माइनस लग के फिर log आएगा। ये माइनस वाला 7 है तो माइनस लगेगा, m है तो इसमें आगे माइनस लगेगा। आगे बात समझ। इसके अलावा और देखो, यहाँ पे log n बट्टे में a गुणा में b, अगर ऐसा हो a गुणा में b और नीचे में है तो क्या लिखोगे, log n माइनस में log a और माइनस में log b। तो ये इस प्रकार से होती है चीजें। तो आप इनको एक बार समझो अच्छे से। अब आगे नियम, एक और नियम पढ़ते हैं। लोगारिथम में कुछ इसके जो पावर्स होते हैं, इसके घात होते हैं, उसके नियम देखते हैं। जैसे यहाँ पे है 5 की घात 3 है और यहाँ पे log लग रखा है 5 की घात 3 पे। कहने का मतलब 5 की घात 3 है, यहाँ पे log लग रखा है। यहाँ पे बेस कुछ भी हो सकता है, ई हो 10 हो, कुछ भी हो सकता है, पर अपन लिखने में ऐसे लिखते हैं log 5 की घात 3। तो इसको लिखने का तरीका कैसे है, देखो जो इसकी घात है वो घात क्या होती है, इसके आगे आ जाती है। यानी इसको लिखने का तरीका 3 गुणा में log 5, ऐसे लिख सकते हैं आप।
यहाँ पे ऐसे लिखें log 10 की पावर 5, इसको लिखने में मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 log 10, ये पावर थी आगे आगे। यहाँ पे लिख सकते हैं log a की पावर, जैसे m है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ m गुणा में log a, log e की पावर x, इसको ऐसे लिख सकते हैं x log e, और इसका बेसमेंट अगर e है तो ये log e। मैंने बताया कि दोनों ही संख्या एक हो तो ये कट के कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो x गुणा में 1, तो यानी x गुणा में 1 यानी x, और इधर क्या आ गया log e x। आ रही बात समझ? अगर log e x का निकालते हैं तो कितना आता है, x आता है। ये पहले अपने पढ़ा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो वही चीज आ गई। आगे बात समझ। और देखते हैं, जैसे यहाँ पे log ये दे रखा 1000, इसका मान कितना होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, log 10 की पावर 3 लिख दिया मैंने। 1000 को क्या लिख दिया, 10 की पावर 3 लिख दिया। तो इसको आगे सॉल्व करने पे क्या होगा, ये 3 इधर आ जाएगा, 3 और log 10 ऐसे लिख सकता हूँ। अब भी आप इस बेस पे जो आधार है उस पे मत जाओ, क्योंकि अभी इस पे क्वेश्चन चलने दो। आधार हिसाब से अगर आधार में कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं वो ही रखने हैं वैल्यू, बाकी ये मान तो मैक्सिमम रूल्स यही है। मतलब ये रूल ऐसा है जो सदाबहार है, इसको आप दिमाग में एक बार फिट कर दो, तब इसकी बारीकी पे जाएंगे। यहाँ से 10 की पीछे 5 जीरो रखे और यहाँ पे log लगा दिया, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ log, पहले 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 लिख दिया। पहले इसको क्या लिख दिया, 10 की पावर 5 लिख दिया। देन आगे क्या सॉल्व करूँगा, ये 5 आगे आ जाएगा, 5 और log 10 ऐसे आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। आगे बात समझ। तो ये था घात का नियम था जो अभी अपन ने पढ़ा। अभी देखो घात में एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पे log ये 10 की पावर -8 हो, तो इसको कैसे लिखोगे, ये -8 है, आगे आ जाएगा -8 और log 10 ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे और भी देखो log 10 की पावर 1/2, 10 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2, यानी ये आगे आ जाएगा और log 10 इस प्रकार से भी लिख सकते हो। 7 की पावर -1/3 है और यहाँ पे log है, तो इसको कैसे लिखते हो, -1/3 log 7, इस प्रकार से लिख सकते हो। तो ये भी कुछ रूल्स है, इसको भी थोड़ा सा एक बार देखो। ये घात के नियम है, मैंने अभी एक बार और थोड़े से करवा लिए। अब दोस्तों देखो, जो इसके आधार के नियम है, जो आधार परिवर्तन कैसे होता है किसी log का, वो देखो। जैसे यहाँ पे कुछ था log, यहाँ पे 5 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, ये 10 का आधार है। आगे बात समझ। अब मैंने कहा मुझे 10 का आधार नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए log 3 का आधार चाहिए। ठीक है, आधार यहाँ पे 5 और log 3 का आधार चाहिए, तो वो कैसे बदलते हैं वो देखो। तो इसको बदलने का एक ही तरीका है, इसको आगे करते हैं। ये होता है log, ये होगा 5, ये 3, और यहाँ पे log जो इसका आधार है ये 10 और ये 3। बात आई समझ। जैसे पहले ये बेसमेंट था, ये बेस में या आधार में ये क्या था, 10 था। अब मैंने क्या कर दिया, इसका आधार 3 कर दिया, इसका आधार 3 कर दिया, लेकिन ये 5 ऊपर चला गया, 10 नीचे चला गया। इस प्रकार से होगा। तो ये क्या है, आधार में अगर मुझे परिवर्तन करना है तो इस प्रकार से। अभी देखो जैसे log e था, मेरे आधार में क्या e था, और यहाँ पे मैं लेके बैठा था 100। अगर मुझे e से क्या करना है, e से आधार पे 10 में लाना है, यानी मुझे कहना, मैं कह रहा हूँ कि log 10 चाहिए मुझे आधार वाले, यानी यहाँ पे 100 होए और नीचे 10 आए, इस प्रकार के आधार चाहिए। तो क्या करूँगा मैं, इसको यही करूँगा, ये log, ये हो गए 100 और यहाँ पे 10, और ये log, ये नीचे वाला हो गया e, यहाँ पे 10। इस प्रकार से आधार परिवर्तन होता है। तो लगभग मैंने सारी जो बेसिक्स है, जो इसके आधार चीज़ें हैं, वो मैंने आपको समझाई। अब कुछ इसके क्वेश्चंस करते हैं, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी।
तो दोस्तों देखो ये क्वेश्चन है, log m बट्टे n की पावर a है, तो ये किसके बराबर होगा? चार ऑप्शन दे दिए, तो मैं क्या करूँगा, log m बट्टा में n इसकी पावर a है। तो अपन को पता है कि जब 5/4 की पावर अगर 2 है तो इसको 5 की पावर 2 और 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार इसको भी आगे मैंने क्या किया, log m की पावर a बट्टे में n की पावर a। अब मैं आगे क्या करूँगा, अब मैंने पढ़ाया था जब भाग वाला नियम पढ़ाया था, log के भाग वाला, तो वो क्या होता है, log m की पावर a बट्टे n की पावर a को क्या होगा, log m की पावर a माइनस में log n की पावर a, ये हो जाएगा। नीचे वाली संख्या के आगे माइनस आ जाएगा। तो अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो जब पावर होती तो वो पावर क्या होती, आगे आ जाती, तो a log, ये क्या होगा, log a आगे आ गया, log m आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये a आगे आ गया, तो a log n, इस प्रकार से हो गया। ये वाला ऑप्शन देख लो, दूसरा मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन है, log 3/5 प्लस में log 5/36 log 12 का मान क्या होगा, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, log, मैं कहूँगा भाग वाला अपन नियम लगाएंगे, 3/5 को क्या लिख सकता हूँ, log 3 माइनस में log 5, ये लिख सकता हूँ। log 36 को क्या लिख सकता हूँ, log ये 5/36 को क्या लिख सकता हूँ, log 5 माइनस में log 36। यहाँ से आगे है log 12, ये log 12 मैंने लिख दिया। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे इस log 36 को क्या लिख सकता हूँ, 36 को लिख सकता हूँ 12 गुणा में 3 लिख सकता हूँ। log 36 को मैं लिख सकता हूँ 12 गुणा में 3, और अगर ये गुणा वाला नियम लगाऊं तो माइनस log, ये 12 को क्या लिख सकता हूँ, 12 प्लस में log 3, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस, यानी माइनस log 12 माइनस log 3, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ इस 36 की जगह, ये वाली चीज़ लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, log 36 की जगह log 12 माइनस में log 3। तो अब फाइनली मैं पूरा इसको वापस लिखता हूँ, इसका मान कितना आ गया, ये आ गया log 3 माइनस में log 5, इसका मान ये आ गया, ठीक है। इसका मान कितना आएगा, log 36 में इसका मान आएगा log 5 माइनस में log 12 माइनस में log 3। भाई 36 की जगह मैंने ये लिख दिया, log 5 माइनस log 12 माइनस log 3, ये आ गया तीनों इसकी जगह, और इसकी जगह क्या है, प्लस में log 12, ये लिख दिया। अब देखो ये माइनस log 5, ये प्लस log, माइनस प्लस आपस में कट गए, माइनस log 12 माइनस प्लस log 5, ये आपस में कट गए, माइनस log 3 और प्लस log 3, ये आपस में कट गए, सारे आपस में कट गए, कितने आंसर आ गए, 0। इस प्रकार से बहुत ट्रिक की क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, बिल्कुल इजी है। जो मेरा कंसेप्ट है एक बार फिर उसको वीडियो को देखो आप, सारे क्वेश्चन हो जाने हैं। तो दोस्तों देखो एक क्वेश्चन है, आधार 2 के साथ में 1/16 का लघु गुणक है, क्या होगा लघु गुणक। तो मैंने जैसे आपको पढ़ाया है लघु गुणक का, जैसे आधार यहाँ पे जैसे ये बोल रहा है कि यहाँ पे 2 हो और 1/16 का अपन को क्या निकालना है, लघु गुणक निकालना। तो अब आधार पे तो बेस रहता ही है, आधार पे बेस क्या रहता है कि कोई भी लोग अगर यहाँ पे भी ये है और आधार भी ये, दोनों साइड में अगर एक जैसा है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसी कंसेप्ट से आगे अपन करेंगे। जैसे अपन में लिख दिया log 10 और ये है log 10, तो इसका मतलब होता है 1। यहाँ पे देख लिया log 2 और log 2, इसका मतलब होता है 1। log 3 और इसका आधार भी 3 है, तो इनका मान कितना होता है, 1। यानी जब आधार और जो मैन लोगिथ्रम की वैल्यू है दोनों एक जैसे होते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसी बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखते हैं। तो ये दे रखा है log 1/16, आगे जाके अपन ने इसको लिख सकते हैं log 1/16 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर मेरे हिसाब से 4 लिख सकते हैं। log 1 की पावर 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और नीचे log 2 है, क्या हो जाएगा, log ये 4 वैल्यू आगे आ जाएगी, यानी 4 गुणा में log 1/2। इसको अपन लिख सकते हैं 4 गुणा में log 1 माइनस में log 2,
इस तरह से, क्योंकि 1/2 को अपन 1 तो आ जाएगा और इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आगे क्या आ गया, 4 गुणा में log 1 माइनस log 2, यहाँ पे बेस भी 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है, तो ये बात आ गई। तो यहाँ से क्या आ गया, 4 गुणा में log 1 की मान मैंने हमेशा बताई, log 1 का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा, चाहे बेस कुछ भी हो, ई हो, यहाँ पे 10 हो, यहाँ पे 15 हो, कुछ भी हो, इसका log 1 का मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से इसका मान तो हो गया 0, तो ये वाला हो गया 0, और log 2 का मान कितना हो गया, जब अगर इसका बेस 2 से, तो इसका मान 1 हो गया, तो इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस इसके आगे लगाया तो क्या होगा, -1, तो इसका मान कितना है, -4। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने, आप थ्योरी पढ़ो, पूरी वीडियो देखो, आपको सब मिल जाएगा, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। अगला क्वेश्चन है log x बराबर में -2 है। यहाँ पे 3 क्या है, इसका आधार है, आधार बोलो या बेस बोलो एक ही बात है, ये क्या है, 3 है आधार, और x का मान अगर -2 है, तो इसने पूछा है कि x बराबर कितना होगा, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, x का मान कितना होगा। तो देखो मैंने सबसे पहले एक चीज़ पढ़ी, जब भी आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो तो क्या करो, x बराबर में अगर 5 है, x में बराबर कोई सी वैल्यू है, तो अगर log 5 लिखूं मैं, log 5 कितना होगा, अगर x का मान 5 के बराबर है, तो log 5 बराबर कितना होगा, x होगा, log 5 बराबर कितना होगा, x, और ये वाला e है इसके बेस में चला जाएगा, x बराबर 5 है तो ये चीज़ होगी, ये e है इसके बेस में चला जाएगा, 5 जो सामने वैल्यू है वो log 5 में आ जाएगी और x सामने आ जाएगा। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है, अगर ये इसी प्रकार से है तो मैं इसको लिखने में कैसे लिख सकता हूँ, ये 2 है, ये 5x है, ये इसकी घात में आ जाता है, और ये वैल्यू क्या करती है, सामने चली जाती है, तो e की पावर x हो जाता है और ये 5 हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। तो कहने का मतलब x को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 3 की पावर -2 बराबर में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आगे बात समझ, 3 की पावर -2 को 1/3 की पावर 2 लिख सकते हैं, बराबर में x है, ठीक है, और 1/3 की पावर ये हो गया 9 और बराबर में x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक। अभी जैसा क्वेश्चन देखा उसी प्रकार का है, log x आधार में है 5, बराबर में 2 है, तो x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ से एक ही बात आती है, जब log x और इसकी पावर e होता है, यानी log कोई वैल्यू रखी, कोई मैंने रख दी, जैसे log 3 बराबर में कुछ करके x का मान आ रहा है, तो क्या होता है, अगर इसको फॉर्मेट को ex में लिखना है, मतलब इस वाली वैल्यू को अगर ex की फॉर्मेट में लिखना है, तो क्या होएगा, e की पावर x और बराबर में क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी ये जो बेस है आधार है, इसके पावर में ये लग जाएगा, और ये जो सामने, ये सामने चला जाएगा, तो e की पावर x बराबर में ये, तो इसमें भी यही है, क्या करोगे, 5 के पावर में लगा दोगे ये, और x चला जाएगा सामने, यानी क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 बराबर में क्या हो जाएगा, x, 5 की पावर 2 यानी 25, x के मान कितना आ गया, 25 आ गया। तो ये अगला क्वेश्चन है, क्या है, log 0.0001 और आधार में क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, का मान है। तो जैसा कि अपन को पता है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, आधार वाला और मान पूछे, तो क्या होगा, log e ऊपर हो नीचे भी हो, कहने का मतलब दोनों साइड जब 1 हो, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, यानी log अगर यहाँ पे 25 है और नीचे भी बेस में 25 है, तो इसका मान कितना होगा, 1 है। यहाँ पे log 10 है, तो यहाँ पे 10 है, तो इसका मान भी कितना होगा, 1। तो ये 10 और 10 का मान अपन को निकाल के आगे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे log ये है, तो इसको लिखा मैंने log दशमलव, इसको लिख दिया 1/में 1 2 3 4, कितने हैं 4, 1 2 3 4, 4 0, 1/में ये लिख दिया, और log यहाँ पे 10 है, ठीक है, इसका आधार कितना है, 10 है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/0004 को 1/10 की पावर 4, क्या लिख सकता है, 1/10 की पावर 4, तो इसको लिख दिया मैंने log 1/10 की पावर 4, यहाँ पे आधार में 4 है।
आगे मैंने क्या किया, इस 4 को ले आया पहले तो आगे, तो ये 4 गुणा में log 1/10 और नीचे में 10। आगे बात समझ। अब जब log 10 को गुणा करते हैं तो log, इसको भूल जाओ, आधार में अभी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, अदरवाइज आपको आधार कभी नहीं लिखना होता है, आप ऐसे में समझ सकते हो। तो log 1/10 को लिख सकता हूँ 1 माइनस में log 10। ये मैंने आपको जब भी इसके गुणा वाले प्रोसेस, ये भाग वाले जो नियम बताए थे तो उनमें देख लो आप एक बार, क्या होगा log 1 और माइनस में log 10, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि log 1 हमेशा कितना होता है, 0 होता है, और log 10 और आधार में हमेशा, अभी क्या है इसमें आधार में 10 है, तो 10/10 कितना होगा, इसका मान 1 होगा। तो यहाँ से कितना होगा, -4 आ गया मान। जैसे ये हो गया 4 और गुणा में ये 0 है, ये क्या है 1 है, आगे माइनस है तो -1, ये कितना आ गया वैल्यू, -4। तो ये वाला मान सही हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं लोग पे, बहुत इजी आते हैं, आप सब कर सकते हो। बस एक बार मेरा जो बेसिक मैंने आगे पढ़ाया उस वीडियो को पूरा देखो, आपको सब समझ आ जाएगा। देख लो, log e⁻x और आधार में कितना दे रखा है, e दे रखा का मान बताना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, अपन को ये भूल जाना है कि ये नीचे कितना e है। तो log e(x) का मान कितना होगा, ये पूछ रहा है, x पहले ये आगे आ जाएगा तो x log e। अब मुझे पता है इसके बेस में कितना e है, और कभी भी बेस में और यहाँ पे दोनों सेम हो तो इसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे भी e है, यहाँ पे भी e है, तो इन पूरे का मान कितना हो गया, 1। तो x गुणा में 1 बराबर में कितना हो गया, x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आप इनको थोड़े से नियम देख लेना, आपको सब समझ आ जाएगा।